यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय में आज खबर मिली कि बेलारूस के सीमावर्ती इलाकों में लुकाशेंको शासन यूक्रेन की ओर सड़कों का निर्माण और तोपखाने की पोजीशनें तैयार कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कमांडर इन चीफ अलेक्जेंडर सिरस्की की रिपोर्ट के बाद यह बयान दिया। इसलिए यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने पहले ही लुकाशेंको को चेतावनी दे दी है कि वो एक वैध सैन्य लक्ष्य बन जाएगा। युद्ध अध्ययन संस्थान के अनुसार क्रेमलिन बेलारूस का उपयोग बाल्टिक देशों से युद्ध की तैयारी में भी कर रहा है। यह खास इसलिए भी अहम है क्योंकि अब रूस के पूर्व रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने बाल्टिक देशों और फिनलैंड को युद्ध की सीधी धमकी दी है और संयुक्त राष्ट्र में भी ऐसा अनुरोध किया है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के उपयोग पर, जिसमें आत्मरक्षा का अधिकार निर्धारित है। इसके अलावा ध्यान दें कि पिछले 2 हफ्तों में तानाशाह लुकाशेंको ने 2 बार कहा है कि वो देश को युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं और देश की सभी ताकतों को सैन्य कार्रवाई के लिए लामबंद करने का आह्वान किया है। तो आखिर हो क्या रहा है और क्या इस बात को लेकर चिंता करनी चाहिए कि बेलारूस फिर से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में घसीटा जा सकता है? आज हम इसी सब के बारे में पगवरीम। मेरा नाम अलेक्सेई पेचिए है। आइए इस विषय पर चर्चा करें। शुरू करने से पहले लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। मेरे टेलीग्राम चैनल पेचिए न्यूज को सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो बेलारूस के सीमावर्ती क्षेत्रों में यूक्रेन की ओर जाने वाली सड़कों का विकास और निर्माण हो रहा है। साथ ही हमारी दिशा में तैनात की गई तोप खाने की पोजीशनें भी स्थापित की जा रही हैं। रूस एक बार फिर बेलारूस को अपनी जंग में घसीटने की कोशिश करेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ सिरस्की के साथ बैठक के बाद जानकारी दी। जेलेंस्की ने उपयुक्त चैनलों के जरिए बेलारूस के नेतृत्व को यह चेतावनी देने का निर्देश दिया कि यूक्रेन अपनी जमीन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए तैयार है। जेलेंस्की के अनुसार कमांडर इन चीफ अलेक्जेंडर सिरस्की ने मोर्चे की स्थिति पर रिपोर्ट दी। उद्धरण: पहले मोर्चे की बात। मैं सभी यूनिट्स का धन्यवाद करता हूं जो अपनी पोजीशन पर हैं और रूसी हमलों को रोक रहे हैं। अप्रैल में भी कब्जाधारियों के विनाश की गति तेज है। रूस मोर्चे पर हमसे पहल नहीं छीन पा रहा है, जो महत्वपूर्ण है। कब्जाधारी टुकड़ी द्वारा अपनी ताकतों की पुनर्गठन की कोशिश दर्ज की जा रही है, संभवतः अपने जनशक्ति की कमी को पूरा करने के लिए। इसी संदर्भ में ये और स्पष्ट हो जाता है कि बेलारूस के क्षेत्र में सशस्त्र बलों की गतिविधि क्यों बढ़ा दी गई है। हाल ही में लुकाशेंको ने वहां बेलारूसी सेना की युद्ध तैयारी जांची थी। अब जेलेंस्की के बयान का मुख्य हिस्सा है। हमारी खुफिया जानकारी के अनुसार बेलारूस के सीमावर्ती क्षेत्रों में यूक्रेन की ओर जाने वाली सड़कों का विकास किया जा रहा है और तोपखाने की पोजीशन तैयार की जा रही है। हम मानते हैं कि रूस फिर से बेलारूस को अपनी जंग में घसीटने की कोशिश करेगा। मैंने इस पर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। चैनलों के माध्यम से बेलारूस के वास्तविक नेतृत्व को यूक्रेन की अपनी जमीन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए तैयार रहने के बारे में चेतावनी देने का निर्देश दिया गया है। वेनेजुएला में हाल की घटनाओं का स्वरूप और परिणाम बेलारूस के नेतृत्व को गलतियों से बचने के लिए सावधान करना चाहिए। इसका मतलब यह था कि अगर बेलारूस युद्ध में घसीटा जाता है तो लुकाशेंको को अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वो एक वास्तविक सैन्य लक्ष्य बन जाएंगे और निकोलास मादुरो जैसी किस्मत का सामना कर सकते हैं। यहां यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि खुद लुकाशेंको इस समय युद्ध की तैयारी की बात जोर शोर से कर रहे हैं। लुकाशेंको ने देश की सशस्त्र सेनाओं की व्यापक जांच के नतीजों पर 1 अप्रैल को हुई बैठक में कहा था कि बेलारूस युद्ध की तैयारी कर रहा है और यह भी जोर देकर कहा कि अब कोई शांतिपूर्ण समय नहीं हो सकता। खुद बेलारूसी तानाशाह ने इस जांच को अब तक की सबसे व्यापक और सख्त बताया। इस दौरान सैन्य इकाइयों को युद्ध जैसी वास्तविक परिस्थितियों में रखा गया। आगे मैं तानाशाह लुकाशेंको का एक उद्धरण पेश करने जा रहा हूं, कृपया मुझे माफ करें। हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हमने सशस्त्र बल बनाए और उन्हें बनाए रखते हैं। जनता इसीलिए पैसे देती है। अगर कोई अचानक हमसे हथियार के बल पर बात करने की कोशिश करे तो हम जवाब देंगे, हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। युद्ध की स्थिति में बेलारूस अपनी सेना की संख्या 5 लाख तक बढ़ा सकता है। जांच के दौरान कार्यों का स्तर और उन्हें पूरा करने की गति भू राजनीतिक स्थिति की गंभीरता, घटनाओं और बाहरी खतरों से निर्धारित थी। उसकी ग्रानित्सम
और इसी संदर्भ में यह भी जोड़ना चाहिए कि 26 मार्च को हाल ही में लुकाशेंको और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने प्योंगयांग में अपने देशों के बीच मित्रता और सहयोग का समझौता किया। लुकाशेंको की प्रेस सेवा के बयान से यह भी पता चलता है कि किम जोंग उन ने बेलारूस के प्रति एकजुटता और पूर्ण समर्थन व्यक्त किया और उद्धरण के अनुसार पश्चिम द्वारा मिन्स्क पर अवैध दबाव का विरोध किया। इसके अलावा लुकाशेंको ने कहा कि बेलारूस और उत्तर कोरिया की सरकारें उद्धरण के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर समान राय रखती हैं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि उत्तर कोरिया और बेलारूस दोनों रूस को यूक्रेन युद्ध में अहम समर्थन दे रहे हैं। प्योंगयांग रूस को गोला बारूद भेज रहा है и северокорейских военнослужащих, और मिन्स्क ने फरवरी 2022 में मॉस्को को बेलारूसी क्षेत्र को यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के लिए एक आधार के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी और अपनी धरती पर रूसी सामरिक परमाणु हथियार तैनात करने के लिए भी सहमति दी थी। इस साल की शुरुआत में युद्ध अध्ययन संस्थान ने लिखा कि रूस बेलारूस की धरती का और अधिक सक्रिय इस्तेमाल कर रहा है और मॉस्को वहां से भी गतिविधियां अंजाम दे रहा है। सूचना और मनोवैज्ञानिक प्रकृति की कार्रवाइयां नेटो देशों के खिलाफ। संस्थान के विश्लेषकों के अनुसार बेलारूस की धरती से पोलैंड और लिथुआनिया की हवाई क्षेत्र में ड्रोन या गुब्बारों की नियमित घुसपैठ संभावित संघर्ष के तथाकथित शून्य चरण का हिस्सा है। और आगे मैं एक उदाहरण पेश करूंगा। युद्ध अध्ययन संस्थान मानता है कि रूस ने बेलारूस को वस्तुतः अपने में मिला लिया है और वहां से पोलैंड व लिथुआनिया के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ कर रहा है। अपने शून्य चरण यानी सूचना मनोवैज्ञानिक चरण के तहत भविष्य में नाटो और रूस के बीच संभावित युद्ध की तैयारी के लिए परिस्थितियां बनाई जा रही हैं। ये स्पष्टीकरण खास तौर पर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल के हफ्तों में क्रेमलिन बाल्टिक देशों पर हमले के लिए सूचना के स्तर पर माहौल तैयार कर रहा है। इस बारे में मैंने पिछले एपिसोड में विस्तार से बताया था, जरूर चैनल पर जाएं और देखें। पर क्रेमलिन तुरंत बनाना चाहता है, बेलारूस के क्षेत्र में कई तनाव के बिंदु बनाना चाहता है ताकि बेलारूस के सभी पड़ोसी देशों को हमेशा सतर्क रहना पड़े। यह भी माना जा रहा है कि बेलारूसी सेना की जांच इसलिए हुई थी ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में भेजा जा सके। जरूरी नहीं उनके ही क्षेत्र से, मोर्चे के किसी भी हिस्से पर। रूसियों को सैनिकों की संख्या में दिक्कत है। और अब 14 अप्रैल को लुकाशेंको फिर से दोहराते हैं कि देश युद्ध के लिए तैयारी कर रहा है। इसीलिए वे अधिकारियों से मांग कर रहे हैं कि वे लामबंद हों ताकि ये कठिन समय पार हो सके। मैं इस अंक का अंत तानाशाह लुकाशेंको के एक उद्धरण से करूंगा। हमें अभी लामबंद होना है ताकि इन कठिन समयों को पार कर सकें। ये समय समझ से बाहर है। मैं बतौर राष्ट्रपति नहीं जानता कि आपको किस चीज के लिए तैयार करूं। हम बस काम कर रहे हैं ताकि जी सकें, सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं बल्कि बेहतर जीवन के लिए। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। दुनिया के ताकतवर लोग क्या करेंगे कोई नहीं जानता। मैं यहाँ 3 बिंदु लगाता हूँ। अपनी राय व निष्कर्ष नीचे कमेंट करें। अगर आप इस चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स की मदद से ऐसा कर सकते हैं। आपके डोनेशन के लिए मैं आभारी रहूंगा। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।